जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इतिहास में आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास में सेट 5। मैं 4 सेट करा चुका हूँ दोस्तों, जिसमें कि मैं 5वां सेट करा रहा हूँ। इसमें टोटल मैं 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि 50 में से टोटल क्वेश्चन आपने कितना सही किया है दोस्तों। और ये प्रश्न जो है दोस्तों, 50 प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन पहला नंबर क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो सभी को पता होगा दोस्तों, जिसने पढ़ा होगा वो बताएगा। रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। मतलब अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे, कवि थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। आगे बढ़ते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का एक्ट। नेक्स्ट, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी। तो 8वां का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। राइट आंसर कर लीजिएगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी, संभाजी। संभाजी थे शिवाजी के उत्तराधिकारी। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, क्या है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति का। कौन था दोस्तों, पशुपति का स्वरूप है। रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, छिंदवाड़ा राजघराने से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 15वां का डी, 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज यूले। कौन था दोस्तों, जॉर्ज यूले आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 17 का राइट आंसर आप लोग बदरुद्दीन तैयब जी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। पूछेगा दोस्तों वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, कब था? 1854 में, शिक्षा से संबंधित था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा 19वां का ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 20वां का ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 22वां का ऑप्शन नंबर दोस्तों कर लीजिएगा सी, दारा सिको। नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो 23वां का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 छत्रपति शिवाजी और किनके बीच हुई थी? तो 24वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राजा जय सिंह के बीच हुआ था। अगला, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 25वां का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिंटन। सी, लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तो 26वां का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, बेसन की संधि, बेसिन की संधि। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, अलवार कहा जाता था। किस राजा के शासन काल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 28वां का सी, नहीं 28वां का बी, शिवाजी। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करते थे। 28वां का बी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 29वां है, अजमेर स्थित 28 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29वां का डी, पहले सांस्कृतिक विद्यालय था। क्या था? संस्कृति विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी राइट कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? राइट आंसर सी हो जाएगा, रामानुजाचार्य को माना जाता है। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अरविंदो घोष। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ते से प्रकाशित उदंत मारदंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जुगल किशोर द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, सर ह्यूज रोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? पेरियार नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? तो ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर सी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा 35वां का ऑप्शन नंबर सी, बंग दर्शन। क्या था है दोस्तों? बंग दर्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन चिरोल। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? राइट आंसर हो जाएगा 37वां का डी, जतीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 38वां का ऑप्शन नंबर बी, अरविंदो घोष। आगे बढ़ते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शिशिर कुमार घोष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, तमिल पत्रिका कुडी अरासू का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, ईवी रामास्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, खोंड। ओराव विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जतरा भगत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 1925 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1924 से 34। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45 है, उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, 108। आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वृत्रत। आगे बढ़ते हैं, 47वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल्लड़ की राज तरंगिणी में वर्णन है, क्या वर्णन है दोस्तों? 47वां का बी कर लीजिएगा, कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णन है कल्लड़ की राज तरंगिणी में। नेक्स्ट, संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु एवं कान्हू, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1028। याद रखिएगा दोस्तों, 1028 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 50वां का बी, 1924 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद।